मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री इन दिनों मंत्रिमंडल गठन को लेकर के भोपाल से दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को प्रदेश के सांसदों के साथ डिनर किया। गुरुवार को डिनर के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। शुक्रवार को सुबह डॉक्टर यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करने पहुंचे। सीएम यादव के साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल भी नजर आए। पीएम मोदी से मुलाकात करके मध्य प्रदेश के विकास, प्रगति और जनहित से जुड़े विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त किया। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी इंदौर के हुकुमचंद मिल के मजदूरों को दी जाने वाली राशि के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ सकते हैं। सीएम ने पीएम मोदी से इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आग्रह भी किया, जिसकी स्वीकृति पीएम मोदी ने दे दी है। इसी बीच सीएम के हाईकमान के साथ हुई बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्यों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। ऐसी संभावना कि 23 या 24 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों यानी कि मंत्री रह चुके नेताओं के बजाय नए चेहरों को तवज्जो मिल सकती है। 3 से 5 बार विधायक बनने के बाद ही मंत्री पद से चूके नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। सूत्रों का कहना कि अब सीएम मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार 23 या 24 दिसंबर तक हो जाएगा। दिल्ली में हुई दिग्गजों की बैठक में 23 या 24 दिसंबर तक मध्य प्रदेश को अपना मंत्रिमंडल मिल जाने की पूरी संभावना है। भाजपा से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अब इससे अधिक विलंब इस काम में नहीं कर सकते, क्योंकि शनिवार से ही सभी सांसदों और विधायकों को पीएम नरेंद्र मोदी की संकल्प यात्रा लेकर के जनता के बीच भी जाना है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट को अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता है। इसीलिए भाजपा हाईकमान ने तय किया है कि सीएम मोहन यादव की कैबिनेट का विस्तार 23 या 24 दिसंबर को कर दिया जाए। बहुत कुछ समय के पहले क्रम में तकरीबन 20 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है, जिसमें अधिकतर को कैबिनेट और कुछ को राज्य मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सीएम मोहन यादव ने जिन नामों पर भाजपा हाईकमान के साथ चर्चा की है, उनमें सभी गुटों और जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। सूत्रों के अनुसार जिन नामों पर मंत्री बनाए जाने को लेकर के चर्चा है, उनमें गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, विश्वास सारंग, रमेश मेंदोला, इंदर सिंह परमार, निर्मला भूरिया, मंजू दादू, इंदल सिंह कसाना, अम्बरीश शर्मा गुड्डू, ब्रिजेंद्र यादव, दिव्यराज सिंह, कुंवर टेकाम, संपतिया उइके, ओम प्रकाश धुर्वे, रामेश्वर शर्मा, विष्णु खत्री, कृष्णा गौर, विश्वास सारंग, विजय शाह, ललिता यादव, प्रदीप लारिया, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, हरिशंकर खटिक, गोपाल भार्गव, देवेंद्र कुमार जैन, प्रियंका मीणा, भगवान दास सबनानी, सुरेंद्र पटवा, राकेश सिंह, राजेश सोनकर, राजकुमार मेव, मधु वर्मा के नाम प्रस्तावित हैं। आपको बता दें कि एमपी में कैबिनेट विस्तार को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस बार कैबिनेट में किसको मौका मिलेगा? दरअसल इसको लेकर के पहले की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों में दबदबा था। उनके कुछ समर्थक मंत्री चुनाव हार भी गए थे। इसके बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे से भी मंत्रियों की संख्या इस बार कैबिनेट में कम होगी। कहा जा रहा है कि उनके खेमे के संभावित चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर के सीएम मोहन यादव के साथ चर्चा हुई। सीएम मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई है। बातचीत के दौरान कैबिनेट में शामिल होने वाले संभावित नामों पर चर्चा हुई। अमित शाह से सहमति मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मोहन यादव गए हैं। कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह तक नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। वहीं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने बड़े चेहरों को एडजस्ट करने की चुनौती है। इनमें से कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक। सवाल है कि ये लोग मोहन कैबिनेट में अगर शामिल होते हैं तो उनकी भूमिका क्या होगी। अटकल है कि इन बड़े चेहरों को कोई भारी भरकम मंत्रालय मिल सकता है। पहले फेज में 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। पिछली सरकार में क्षेत्रीय और जातीय असंतुलन की वजह से कई बार किचकिच की स्थिति उत्पन्न होती रही है। ऐसे में इस बार सबका ख्याल रखा जा रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हर क्षेत्र में बढ़त मिली है। हालांकि संभावना है कि इस बार बड़े चेहरों के साथ साथ मोहन कैबिनेट में नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। साथ ही कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि सिंधिया खेमे में तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत का मंत्री बनना लगभग तय है। बीजेपी के कुछ नामचीन चेहरे इस बार ड्रॉप भी हो सकते हैं। ये वो ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी की हर सरकार में कैबिनेट में मंत्री रहे। अब उनको हो सकता है कि इस बार मंत्री पद तो नहीं मिले। अब देखना होगा कि आगे बीजेपी इन सभी बड़े चेहरों और खासकर हर गुट के लोगों को कितना ज्यादा सामंजस्य बैठा करके आगे बढ़ा पाती है, मंत्री पद दे पाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।